Good morning students. Hope you are all fine. और कल जो आपको कराया गया था वो आपने समझ भी लिया होगा और उसको नोट भी कर लिया होगा। तो कल हमने किया था कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी निर्देश तंत्र में रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम देखेंगे उसी तरह से प्रोसेस भी सेम है कि कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र, इनके जो निर्देशांक हैं और इसमें जो अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होते हैं, वो एक तंत्र से दूसरे तंत्र में किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन स्फेरिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें एक तो हम करेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेशन किस तरह से होंगे, कार्तीय के निर्देशांक एज यू नो आर x, y and z and spherical coordinates are r, theta and phi, ठीक है। तो x, y, z in terms of r, theta, phi, then inverse transformations r, theta, phi in terms of x, y, z। तो ये हमें देखने हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह के प्राप्त होते हैं। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या आएगा, I, J, K, these are the unit vectors in Cartesian coordinate system along x-axis, y-axis and z-axis. Similarly, in spherical coordinate system, the unit vectors along the three axes, yani r axis, theta axis and phi axis, these are denoted by er, e theta and e phi. So we will see the relations between these unit vectors. So first we will take coordinate transformations. In coordinate transformations we have already derived the equations x, y, z in terms of r, theta and phi. And what were those equations? If you remember, x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta. So you can turn your pages back of your register and you can see how we derived these equations. तो इन इक्वेशंस के डेरिवेशन आप पीछे से देख सकते हैं, आसानी से आप ये डेरिवेशन प्राप्त कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपको ये याद भी हो गए होंगे। अब इसका हमने रिवर्स करना है, यानी r, थीटा, फाई इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। तो रिवर्स के लिए हम क्या करें, इन तीनों का स्क्वायर हम लिखते हैं। देखो तीनों का स्क्वायर अगर हम लिखें तो पहली से तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। दूसरे से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर फाई, एंड थर्ड से z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमको मिल गया। अब वी ऐड ऑल थ्री ऑन बोथ साइड्स। तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, इनका योग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इनको ऐड करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, एंड द लास्ट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों साइड हमने ऐड कर दी है। अब राइट हैंड साइड में हम देखें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म्स में कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स से रिजल्ट क्या मिलेगा, ये रिजल्ट हमें मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही है तो प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज अगेन इक्वल टू 1। तो व्हाट वी गेट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ spherical coordinate system R in terms of the coordinates of Cartesian coordinate system x, y and z. Similarly, we will try to find theta. Now we will use this equation. So z is equal to r cos theta. This means cos theta is z upon r. So from this equation we can write cos theta is equal to z upon r. So this means theta is equal to cos inverse z upon r, and r is under root x square plus y square upon z square, which will give theta is equal to cos inverse z upon under root x square plus y square plus z square. So this is the second coordinates theta. First coordinate r, second coordinate theta. This again is in terms of Cartesian coordinates. All are Cartesian coordinate on the right hand side. Now the third is phi. To determine phi, we divide y by x. We use these two equations. We divide y by x. Y divided by x. Y is r sin theta sin phi, r sin theta sin phi, and x is r sin theta cos phi. Now r sin theta will cancel in numerator and denominator. This will be sin phi upon cos phi, which is tan phi. So we get phi, the third coordinate of spherical system, which is tan inverse y upon x. So these are the inverse transformations. Which are the inverse transformations? X is equal to under root x square y square plus z square. Theta is equal to
कॉस इनवर्स z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड द थर्ड वन y इज इक्वल टू tan inverse y over x. So in this way we find r theta phi in terms of x, y and z. These are the inverse transformations. So ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस, डायरेक्ट as well as inverse. Now we come to the second part, unit vector transformations. तो जैसा हमने बेलनी तंत्र में किया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो इकाई सदिश हैं, यूनिट वेक्टर ई आर, ई थीटा, ई फाई, ये हम पिछले लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं। और वो क्या थे, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं पिछले लेक्चर से। ई आर वॉज साइन थीटा साइन फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। तो इसको हम दोबारा से अब नहीं डिराइव करेंगे क्योंकि आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं देख के। ई थीटा की वहाँ हमने कैसे निकाले थे, कॉस थीटा कॉस फाई आई प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के, एंड ई फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। तो दिस वी ऑलरेडी नो, इसलिए ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए। इसको हम मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं, देखो किस तरह से। ई आर ई थीटा ई फाई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ कोफिशिएंट्स ले लेंगे हम आई जे और के के। तो पहली वाली इक्वेशन में तो क्या कोफिशिएंट है, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है ना। दूसरी में है साइन थीटा, ये कॉस फाई है, ये साइन थीटा कॉस फाई आई। साइन थीटा कॉस फाई। दूसरा है साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, और लास्ट इसकी रो आएगी साइन फाई कॉस फाई, और के का है ही नहीं इसमें तो वो जीरो हो गया, उसका कोफिशिएंट जीरो, और यहाँ आ जाएंगे आई जे और के। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, हम इन्हें याद कर सकते हैं। अब हमको आई जे के, यानी इस साइड में आई जे के और यहाँ आ जाए ई आर ई थीटा ई फाई, तो ये रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फिर हो जाएंगे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन इक्वेशंस का हम तीनों का यूज करेंगे। इसमें जो पहली इक्वेशन है
पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस फाई से, दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा कॉस फाई से। पहली को साइन थीटा कॉस फाई से, दूसरी को कॉस थीटा कॉस फाई से, और तीसरी को माइनस साइन फाई से। अगर हम ऐसा करें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई ई आर, साइन थीटा कॉस फाई ई आर, ये हम लिखते जाएंगे। साइन थीटा कॉस फाई ई आर, ठीक है। फिर कॉस थीटा कॉस फाई ई थीटा, यानी प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ई थीटा। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किए थे ई आर ई थीटा, ये दो टर्म्स आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आती जा रही हैं, और माइनस साइन फाई ई फाई, माइनस साइन फाई ई फाई। तो ये तो हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया पूरी को, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ये इजीली लिख दी मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू। अब इसमें क्या होगा, इसको पूरी को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहली टर्म क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। दूसरी क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई, और ये हो जाएगी साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करके हमें ये आ जाएगी। इसी तरह से ये इस वाली में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इससे आया था कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ केवल क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई, और ये साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई और साइन फाई यहाँ मल्टीप्लाई हुए, तो ये प्लस के साइन स्क्वायर फाई, तो ऐड होगा तो कॉस स्क्वायर फाई तो इन दोनों से मिला था हमें, और साइन स्क्वायर फाई ये तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, ये भी पूरा 1 हो जाएगा। इस तरह से जब हम इनको मल्टीप्लाई करके और आपस में सबको ऐड करेंगे तो केवल और केवल हमको राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ओनली आई। तो ये आप खुद चेक करेंगे इसको कि इस तरह से इन तीनों को अगर हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके और तीनों को ऐड करें तो हमारे पास केवल आई बचता है या नहीं, ठीक है। और ये तो अपना आई गया है, ये तो इजीली हमने केवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हमको देखो पहला यूनिट वेक्टर किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरे वाले यानी जे किस तरह प्राप्त करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें साइन थीटा साइन फाई से, यानी साइन थीटा साइन फाई ई आर। यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था साइन थीटा कॉस फाई से, इसमें हम करेंगे साइन थीटा साइन फाई से। दूसरी इक्वेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको फिर ऐड कर देंगे सबको मल्टीप्लाई करके, तो प्लस कॉस थीटा साइन फाई ई थीटा, यानी इसमें मल्टीप्लाई किया था सेकंड इक्वेशन को कॉस थीटा कॉस फाई से, इसमें मल्टीप्लाई किया है कॉस थीटा साइन फाई से, ठीक है। और तीसरी जो इक्वेशन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी वाली को इसको कॉस फाई से, या और ऐड कर देंगे प्लस
cos phi e phi। तो ये तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई गई है, तीनों को फिर हमने ऐड कर दिया, इससे और इससे मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया। और इन राइट हैंड साइडों को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे केवल क्या बचेगा, जे। तो ये हमारे पास दूसरा इकाई सदिश आ जाएगा जे। इसी तरह से थर्ड आता है कॉस थीटा ई आर, यानी पहली इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें और दूसरी को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें और फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली इक्वेशन निकाल दें। यानी इसमें हमने केवल इन दो इक्वेशंस का यूज़ किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है कॉस थीटा से, इसको मल्टीप्लाई किया है साइन थीटा से, और ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर दी, तो ये आ गया कॉस थीटा ई आर माइनस साइन थीटा ई थीटा। और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे जब ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा के। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि ये सारी जो है आप निकाल के देखना कि ये आता है या नहीं आता इस प्रोसेस से। तो इस तरह से हमारे पास ये रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी आई जे के इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिट वेक्टर्स, ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इन तीनों इक्वेशंस को भी हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, ये आई जे के, ये तो इधर आ गए आई जे एंड के, और इधर इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस फाई इधर आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई ये वाला, और यहाँ माइनस साइन फाई। इसी तरह सेकेंड रो क्या बनेगी, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, और ये आ जाएगा कॉस फाई। और तीसरी रो में क्या है, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये के इस लेफ्ट हैंड साइड में है नहीं, ये जीरो, और इधर आ गए ई आर ई थीटा ई फाई, ई थीटा एंड ई फाई। तो ये जो है ये रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र, इनमें कोऑर्डिनेट और यूनिट वेक्टर्स में आपस में किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं वो देखा है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा ही था कार्तीय तंत्र और बेलनी तंत्र में रूपांतरण समीकरण। इसकी जो टेक्स्ट मैं आपको भेजूंगा उसको आप रजिस्टर में नोट कर लें, और फिर एक बार आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और ये मैंने जो कहा है ये वेरीफाई ज़रूर करना कि ये आई जे के इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आते हैं या नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।